ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। श्री राम के चले जाने पर सारी की सारी रानियां कभी राजा की तारीफ करने लगती, कभी राजा को बुरा भला कहने लगती, कभी कहती कि राजा की कोई गलती नहीं, सब कुछ कैकेयी का किया धरा है, और कभी कहने लगती कि ये राजा तो बड़े बुद्धिहीन हैं, जो कि जीव जगत के आश्रयभूत धर्मपरायण सत्यवती श्री राम को कैकेयी के कहने पर देश निकाला दे दिया। राजा कैकेयी के वश में हो गई हैं। इन्हें अच्छे बुरे का कोई ज्ञान ही नहीं रहा। जो कैकेयी दिखाना चाहती है वही देखना पसंद करते हैं। दुष्ट कैकेयी के कहने पर हमारे प्यारे श्री राम को देश निकाला दे दिया। इस तरह तरह की बातें करती हुई वे सारी रानियां जैसे बछड़ों से बिछड़ी हुई गौएं करती हैं, उसी तरह दुखी होकर विलाप करने लगी। उनका विलाप सुनकर राजा दशरथ भी बहुत ही दुखी हुए। उस दिन अग्निहोत्र बंद हो गया। गृहस्थों के घर भोजन नहीं बना, प्रजाओं ने कोई काम नहीं किया। सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। हाथियों ने मुंह में लिया हुआ चारा भी छोड़ दिया। गौओं ने बछड़ों को दूध नहीं पिलाया। और उस दिन जिस भी स्त्री ने अपने पुत्र या पुत्री को जन्म दिया तो वो खुश नहीं हुई। सारे के सारे श्री राम के वियोग से बहुत ही दुखी थे। त्रिशंकु, मंगल, गुरु, बुध तथा अन्य समस्त ग्रह शुक्र, शनि आदि रात में वक्र गति से चंद्रमा के पास पहुंचकर दारुण होकर स्थित हो गए। नक्षत्रों की कांति फीकी पड़ गई, ग्रह निस्तेज हो गए। वे सब के सब आकाश में विपरीत मार्ग पर स्थित होकर धुमाछन प्रतीत हो रहे थे। आकाश में छाई हुई मेघमाला वायु के वेग से उमड़े हुए समुद्र के समान प्रतीत हो रही थी। और श्री राम के वन को जाते समय वह सारा नगर जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई महान भूकंप आ गया हो। सारी दिशाएं व्याकुल हो उठी, उनमें अंधकार सा छा गया। ना कोई ग्रह प्रकाशित हो रहा था, ना कोई नक्षत्र प्रकाशित हो रहा था। वहाँ के सारे नागरिक दीन दशा को प्राप्त हो गए थे। किसी ने भी आहार विहार में अपना मन नहीं लगाया। जैसे जैसे रात गहरा रही थी, सारे अयोध्यावासी और ज़्यादा दुखी हो रहे थे और सारे कह रहे थे कि काश हम कल का सूर्य ही ना देखें, हमें यमराज अपने पास बुला लें। इस तरह दुखी होकर लंबी लंबी सांस खींचते हुए राजा दशरथ को कोसने लगे। सड़क पर निकला हुआ कोई भी मनुष्य प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहा था। कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि सबका गला रुंधा हुआ था। आंखों से आंसू बह रहे थे, गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो ऐसी हालत में कोई बोले भी तो क्या बोले। सारे के सारे शोक मगन हो रहे थे। शीतल वायु नहीं चल रही थी, ना ही चंद्रमा सौम्य लग रहा था, और सूर्य ने भी जगत को ताप देना बंद कर दिया था। सारा संसार व्याकुल हो उठा था। बालक माँ बाप को भूल गए, पति अपनी स्त्रियों को भूल गए, स्त्रियां अपने पतियों को भूल गई, भाई भाई को भूल गए, अपने घर का काम काज भी भूल गए। उन्हें कुछ भी स्मरण नहीं रहा कि हम क्या हैं, कहाँ हैं और हमें क्या करना है। सारे के सारे सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल श्री राम का ही चिंतन कर रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि काश ऐसा कोई चमत्कार हो कि हमारे प्रिय श्री राम वापिस आ जाए। यह एक स्वप्न हो कि राम वनवास को गए हैं, हमारी आँख खुले और सब कुछ पहले जैसा हो। काश ये सब कुछ जो हो रहा है वो एक बुरा स्वप्न हो।
इसी प्रकार सारी अयोध्यापुरी श्री राम से रहित होकर भय और शोक से प्रज्वलित होकर उसी प्रकार घोर हलचल में पड़ गई, जैसे देवराज इंद्र से रहित होकर मेरु पर्वत सहित यह पृथ्वी डगमगाने लगती है। हाथी घोड़े और सैनिकों सहित उस नगरी में भयंकर आर्तनाद होने लगा। जैसे जैसे रात गहराती वैसे ही सब लोगों के रोने की आवाज़ और भी जोर पकड़ जाती। सारे सोचते कि राम पता नहीं इस समय कहाँ होंगे, क्या पता उन्होंने कुछ खाया होगा, न जाने कितने कष्टों का सामना कर रहे होंगे। हमारे प्यारे श्री राम कहाँ पर सोएंगे, उनके कांटे चुभ जाएंगे, कंकड़ लग जाएंगे। इस तरह सारे के सारे श्री राम की चिंता कर रहे थे। उन्हें खुद का कोई भान नहीं था कि हम कहाँ हैं, क्या हमने कुछ खाया है, क्या हमें सोना है, हमारे बच्चे हैं, घर में पशु है, पक्षी हैं, उनको भी संभालना है। किसी को कुछ याद नहीं रहा। सबके सब श्री राम की चिंता कर रहे थे। और उधर राजा दशरथ श्री राम के चले जाने पर भी वहीं पर खड़े रहे और जो रथ की धूल उड़ रही थी उसी को देखते रहे। जब तक वो दिखाई दी तब तक राजा दशरथ ने अपनी नजरें वहाँ से नहीं हटाई। उसी धूल में अपने प्रिय पुत्र को देखते रहे। पुत्र को देखने के लिए उनका शरीर मानो पृथ्वी पर बढ़ रहा था। वे उनसे उठ उठकर उस धूल की ओर निहार रहे थे। रात्रि गहराने पर जब राजा को श्री राम के रथ की धूल दिखाई नहीं दी तो वे अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और बुरी तरह से विलाप करने लगे। उस समय उन्हें सहारा देने के लिए उनकी धर्म पत्नी कौशल्या देवी दाहिनी बाँह पकड़कर उनके पास आई और कैकेयी उनके वाम भाग में जा पहुंची। कैकेयी को देखते ही राजा दशरथ की समस्त इंद्रियां व्यथित हो उठी और वो कहने लगी कि पाप पूर्ण विचार रखने वाली कैकेयी, तू मेरे अंगों का स्पर्श मत करना। मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहता। आज से तू ना तो मेरी पत्नी है और ना ही मेरा तुझसे कोई रिश्ता है। मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। और एक बात याद रखना, जो तेरा आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं मैं उनका भी स्वामी नहीं हूँ और ना ही वो मेरे परिजन हैं। तूने केवल धन में आसक्त होकर धर्म का त्याग किया है, इसीलिए आज और इसी वक्त मैं तेरा परित्याग करता हूँ। मैंने जो तेरा पानी ग्रहण किया है और तुझे साथ लेकर अग्नि की परिक्रमा की है, तेरे साथ के वे सारे संबंध इस लोक और परलोक के लिए भी त्याग कर रहा हूँ। तेरा पुत्र भरत यदि इस विघ्न बाधा से रहित राज्य को पाकर प्रसन्न हो तो वह मेरे लिए श्राद्ध कर्म ना करे। अगर उसने मेरे श्राद्ध में कुछ पिंड या जल दान किया तो वह मुझे प्राप्त ना हो। अब तुम मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। इस तरह कहकर राजा दशरथ ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। तो आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। तो अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सच्चे मन से कहिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।